मैम, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आज जिस तरीके से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी धर्म पूछ कर कि आप किस धर्म के हो। इस आतंकवादी हमले को लेकर पहले आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव। धर्म पूछने वाले ने ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा और ना ही जुबान और भाषा पूछा तो सिर्फ इतना पूछा कि हिंदू हो कि नहीं। जानने की कोशिश की तो सिर्फ इतनी की हुआ है कि नहीं। समझने की कोशिश की तो सिर्फ इतनी की कि कलमा आता है कि नहीं, अजान देना आता है कि नहीं। और जब समझ में आया आतंकवादियों को तो काट डाला और मार डाला। आज मैं पूछना चाहती हूं उन तमाम विपक्षी दलों से और असदुद्दीन अवैसी से और कांग्रेस से जो एक्सीडेंटल हिंदू बनकर के घूमते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एग्जैक्टली आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि आतंकवाद का तो मजहब होता है। आतंकवादी तो मजहबी होता है, टेररिस्ट तो मजहबी होता है, और आतंकी जो होते हैं ये मजहबी होते हैं, ये धर्म वाले नहीं होते हैं। किसने कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है? मैं तो कहती हूं कि आतंकवाद का सिर्फ एक मजहब होता है और वो होता है 28 लोगों की जान गई है, 28 भारतीय नागरिक की जान गई है, जिससे ये नहीं पूछा गया कि आप कन्नड़ बोलते हैं, कि आप बंगला बोलते हैं, कि आप तमिल बोलते हैं, कि आप गुजराती बोलते हैं। सिर्फ इतना पूछा गया कि बेटा हुआ है, बेटा ला इलाहा पढ़ना जानते हो? शर्मनाक घटना है और जवाब अब देना पड़ेगा असदुद्दीन अवैसी को, क्योंकि वक्फ एक बहाना था, आतंक मचवाना था। वक्फ एक बहाना था, मोदी को निशाना बनाना था। वक्फ एक बहाना था, आतंकी हमला करवाना था। वक्फ एक बहाना था, को दावत देना था। वक्फ एक बहाना था, गजवाए हिंद करवाना था। वक्फ एक बहाना था, दारुल हर्ब शुरू करके दारुस्लाम करवाना था। वक्फ एक बहाना था, उम्मह का कॉन्सेप्ट करवाना था। कैसे मारा है ये भी जानना जरूरी है। एकदम वैसे ही जैसे हमास ने इजराइल पर किया था हमला। और देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहती हूं और गृह मंत्री को कि कुछ सीखे नेतन्याहू से। आतंकियों का खात्मा कैसे किया जाता है और अपने देश के नागरिक के मरने का जवाब कैसे दिया जाता है। आज गृह मंत्री के ऊपर एक चैलेंज है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, जिसके लिए हम भी दम भरा करते थे, जिसके लिए हम भी छाती चौड़ी किया करते थे, कि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है तब से एक चूटी नहीं मरा है, तब से एक आलू बम नहीं फूटा है। लेकिन आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? मेरे 28 हिंदू भाई मरे तो कैसे मरे और धर्म पूछ करके क्यों मारा गया? क्या अब यह खुलासा नहीं हो गया आतंकी होता है? क्या अब यह खुलासा नहीं हो गया और हिंदू कटेगा? मैं बताना चाहती हूं, बुत परस्तों को, हिंदुओं को काफिर बोला गया है और यही वजह है कि 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। आज उनके आंखों को देखिए जो हनीमून कर मनाने गए थे। आज उन महिलाओं के हाथ को देखिए जो पहनकर चूड़ा गई थी, लेकिन रिटर्न आ रही है सफेद साड़ी पहन करके। आज उन माओं को देखिए जो छाती और सिर पीट रहे हैं कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। कौन है वो लिब्रांडो हिंदू? कौन है वो सेक्युलर हिंदू जिसने अफीम चाटा 53 साल कांग्रेस का और कहा कि नहीं हम तो भाईचारा होते हैं? और अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा टीआरपी मत कीजिए, आप लोग टीआरपी मत कीजिए, यहां कुछ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहां पर जो हुआ है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप लोग तो टीआरपी कर रहे हैं, आप लोग तो अपना फायदा देख रहे हैं, आप हिंदुओं को जगा नहीं रहे हैं, आप हिंदुओं के लिए इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि आपको मांगना नहीं है। याद कीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने वक्फ पर क्या कहा था कि मोदी इतना भी ना उकसा दे मुसलमानों को कि जैसे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ वैसे ही फिर दोबारा हो जाए। और महबूबा मुफ्ती ने बोला और 3 दिन के बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। आप इसको नरसंहार नहीं बोलिएगा, आप इसको जेनोसाइड नहीं बोलिएगा, आप इसको नीपा पोती और ये जितने भी मीडिया है ये अभी भी नीपा पोती करने के चक्कर में लगे हुए। टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। अरे नहीं हुई, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है। मुर्शिदाबाद पैटर्न देखिए,
मुर्शिदाबाद, मालदा, नागपुर, मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर कश्मीर। मेरी आंखें रो रही हैं, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं कि क्या जो अवैसी ने कहा था कि करबला का मैदान बनाएंगे, अगर वक्फ संशोधन बिल 2025 मोदी ने वापस नहीं लिया तो क्या बन गया करबला का मैदान। आज मैंने देखा तालकटोरा में असदुद्दीन अवैसी का भाषण चल रहा है। पत्रकार अगर पूछ रहे हैं तो गुंडाई करके, धक्का मार के पत्रकारों को बाहर निकाल रहा है कि हमसे पूछो मत कुछ। अरे तुम से पूछा क्या जाएगा, कॉलर पकड़ पकड़ करके, घसीट घसीट करके तुमको जेल की हिरासत में लेना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई से मेरी आग्रह है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, 1947 से लेकर के 2025 तक जो हिंदुओं का जेनोसाइड एक पैटर्न से हुआ है, उसमें आंसू और दर्द कैसा होता है। जब आपको याद है कि असदुद्दीन अवैसी ने एक पैगाम दिया था हैदराबाद चार मीनार से, जब उसकी इस्लामी तबलीग हुई थी और स्पीच हुई थी वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ, तो उसने कहा था, मुसलमानों किसी भी फिरके पे मत आना, सिर्फ इतना याद रखना कि वाले हो बांग्लादेश में जो किया, मुर्शिदाबाद में जो किया, मोपला में जो किया, मालाबार में जो किया, उसके बाद कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का किया, वही हमने पालगांव में देख लिया। शर्म आ रही है असदुद्दीन अवैसी को। असदुद्दीन अवैसी को मैं जब जब देखती हूं, मुझे लिबास से, कपड़े से वो मामा नेहरू लगता है और जुबान से वो जिन्ना लगता है। जब उसका शेरवानी देखिए नेहरू की याद आती है, और जब वो स्पीच देता है, अपनी तकरीर इस्लामिक रखता है, तो जिन्ना की झलक उसके अंदर नजर आती है। और अब पिछले 48 घंटे में, आने वाले 48 घंटे में अगर असदुद्दीन अवैसी अरेस्ट नहीं हुआ तो हम जैसी महिलाएं धरने पर बैठेंगी और भूख हड़ताल करेंगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ करके करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि करबला का मैदान बनेगा और उसने काफिरों को मरवा करके करबला का मैदान बनाया है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर भारत देश के हिंदुओं को बचाना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद कर दो। भारत देश के हिंदुओं को बचाना है, देवबंद बंद कर दो। भारत देश के हिंदुओं को बचाना है, असदुद्दीन अवैसी को जेल भेजो। भारत देश के हिंदुओं को बचाना है, राहुल खान को जेल के अंदर भेजो। भारत देश के हिंदुओं को बचाना है अगर, तो ये जैसे काले कोट वाले सर्वोच्च न्यायपालिका में जा करके शरिया और कुरान की आयतें बता करके अपने केस को जीतने की मनमानी और कोशिश करते हैं, इनके ऊपर भी जांच एजेंसी बैठनी चाहिए, हर हाल में बैठनी चाहिए। पहलगाम को लेकर मेरा आपसे एक और सवाल है। आज उस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, उनका धर्म पूछकर मारा गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आज ये भी कह रही हैं कि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम अलग तरीके का कश्मीर बनाएंगे, पर जब से कश्मीर में नई सरकार चुनकर आई है, क्या इसमें उमर अब्दुल्ला की कोई जवाबदेही नहीं है? और इन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या एक्शन केंद्र सरकार को लेना चाहिए? वैसे लगातार खबरें आ रही हैं कि सेना इंतजार कर रही है अब आदेश का। पहले से जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे भी ज्यादा बड़ी जवाबी कार्रवाई इस बार पाकिस्तानी और आतंकवादियों के ऊपर की जाएगी। पर आज जो हालात लगातार कश्मीर में बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए? वक्फ संशोधन बिल 2025 का लोकतंत्र के मंदिर से पास होना, असदुद्दीन अवैसी रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर का रोड पर आना और मुसलमानों को ललकारना और हिंदुओं को चमकाना, और उसके बाद फिर पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर का 2 नेशन थ्योरी का ऐलान करना, और उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती का ये याद दिलाना कि जैसे 1989 से जेनोसाइड हिंदुओं का हुआ था वो ना हो जाए, ये एक दूसरे से मैच कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो टेररिस्ट को यूनिफॉर्म मिल गया था वो ऐसे ही मिल गया था? याद कीजिए कि 1989 में जब हिंदुओं का जेनोसाइड जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, और जब हिंदू मरते थे, एयरफोर्स ऑफिसर को लाल चौक पे खड़े गोली मार दी जाती थी, तो फारूक अब्दुल्ला वजीर डिस्को मनाया करते थे, और वो मुजरा और तवाइफ खाना खोल करके अपने घर में घुंघरू की आवाज सुना करते थे। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हिंदुओं का हुआ है, इसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती का हाथ नहीं है क्या? लेकिन इस
इस बार भारी पड़ेगा क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है। इस बार भारी पड़ेगा क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। इस बार भारी पड़ेगा क्योंकि गृह मंत्री जीरो ग्राउंड पर हैं। इस बार भारी पड़ेगा जनरल आसिम मुनीर को भी, क्योंकि जो देश कभी था नहीं उसको मिटने में कितना समय लगेगा। इस बार जवाबदेही सिर्फ किसी चंद लोगों से नहीं होगी, जवाबदेही आसिम मुनीर से भी होगी। हमारा दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, हमारा दुश्मन आसिम मुनीर है। और जो जाकिर नायक को सुनता है, जो तारिक जमील को सुनता है, जो पाकिस्तान की बातों को मान करके यहां पर देवबंद चलाता है, जो जमायतुल उलमा हिंद चलाता है, जो रोड पर नमाज पढ़ने की जिद करता है, जो मज़ारों को रखने की जिद करता है, जो नारे तकबीर और लब्बैक का नारा लगा करके मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को मारता और काटता है, जो बांग्लादेश में नारे तकबीर का और अल्लाह अकबर का नारा लगा करके मंदिरों को तोड़ता है, हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ता है, जवाब सबसे लेना पड़ेगा। क्योंकि 28 हिंदू नहीं मरे हैं, संविधान को झंझोड़ कर रखा गया है। 28 हिंदू सिर्फ नहीं मरे हैं, मानवता की हत्या हुई है। 28 हिंदू सिर्फ नहीं मरे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब का 28 हिंदू सिर्फ नहीं मरे हैं, हमारे धर्म पर आघात पहुंचाया गया है। क्योंकि अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही थी, अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही थी। शेरवानी का कॉलर असदुद्दीन अवैसी का, और पूछो कि क्या यही जंगे करबला तुम बनाना चाहते थे?